आ गए सारे? यस सर। आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी, चलो आ गए। और कोई बाकी है? आ गए सारे? चलो अभी बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। हमने रेशो वाला चैप्टर शुरू किया था, ठीक है। रेशो का मतलब क्या होता है? अनुपात। और अनुपात का मतलब क्या हुआ था? किसी भी चीज को डिवाइड कर देना, चाहे 1 2 3 4 कितने भी हिस्से में। जैसे यहां पे लिख दिया हमने 40, और 40 को यहां पे डिवाइड कर दिया 3 में, 5 में, 8 में, ऐसे करके डिवाइड कर दिया उसको, ठीक है। फिर कोई भी नंबर दे दिया हमें, जैसे A अनुपात B, तो उसका तुम्हें बताया था इसको क्या लिख सकते हैं? A अपॉन में B लिख सकते हैं। जैसे बताया था एक, जैसे 4A बराबर में दे रखा है 9B, तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं होगा कि A का मान 4 हो जाए और B का मान क्या हो जाए? 9। ये गलत हो जाएगा ये, ठीक है। जो इसके साथ में अंक होता है ना, वो कभी भी इसका मान नहीं होता है। नॉर्मली सी तुम्हें बस ये याद रखना है, ठीक है। जो इसके साथ में है वो इसका मान नहीं होगा। क्लियर है बात? तुम दोनों लास्ट वाले उठ के 1 नंबर बेंच पे आ जाओ। नए आए हो ना तुम, तो उधर से दिखेगा नहीं तुम्हें, आगे आ जाओ। क्या होता है, जो इसके साथ वाला नंबर है ना बच्चे, अक्सर ये करते हैं कि जो साथ वाला नंबर है ना उसी को उसका मान पकड़ते हैं। ये इसका मान नहीं होता है। एक्चुअल में इसका मान कैसे पकड़ते हैं ये देखो, मैं बताता हूं एक बार, और फिर तुम्हें इसका डायरेक्ट एक तरीका बताऊंगा कि तुम उसको कैसे पकड़ सकते हो। ये लिख रखा है 4A बराबर में 9B लिख रखा है, तो ये पहले क्या है? A, और इसके अपोन में क्या आ जाएगा? ये इधर गुना में था तो अपोन में आ गया, ये बराबर में 9 सेम जगह पे रहेगा, और ये इधर गुना में है तो भाग में आ जाएगा। अब ये देखो A का मान क्या आया है और B का मान क्या आया है? 4। तो इसका मतलब क्या है, जो इसके साथ वाला है ना वो मान नहीं होगा, जो इसके सामने है ना वो इसका मान हो जाएगा। A के सामने क्या है? और B के सामने क्या है? तो तुम ऐसे भी नॉर्मली याद रख सकते हो। अगर इसमें तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो ये याद रखने का। क्लियर है सबको? उसके बाद में तुम्हें बताया था कल फर्स्ट रेशो बताया था, उसके बाद में मीन रेशो बताया था, मध्य अनुपात, और थर्ड रेशो बताया था तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात। वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लेना है। क्लियर है सबको? चलिए आज की क्लास है। आज की क्लास में हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। लगभग हमने कल इसके 17 या 18 क्वेश्चन किए थे। आज उनसे जो आगे के क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है सामने, इसको देखिए और इसका आंसर निकालिए सारे बच्चे कि इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। पहले तुम लोग ट्राई करो, उसके बाद में मैं समझाऊंगा तुम्हें। ये 3 संख्याओं में 10 अनुपात 15 अनुपात 24 का अनुपात है। यदि तीनों का जोड़ 980 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इसको अनुपात के हिसाब से भी करेंगे और इसका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाएंगे वो भी करेंगे। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? 480 होगा। चलो एक बार बोर्ड पे देख लो सारे बच्चे, उसके बाद में ट्राई करना तुम लोग। 3 संख्याएं हैं, उनका अनुपात दे दिया कितना? 10 अनुपात 15 अनुपात 24। ध्यान देना थोड़ा सा। और तीनों का जोड़ कितना दे दिया? 980। ये टोटल है ना 980, और इसको 3 हिस्से में बांटना है। और किस रेशो में बांटना है? 10 अनुपात 15 अनुपात 24। और ये पूछ रहा हमसे सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो जिसका रेशो सबसे ज्यादा वही बड़ी संख्या होगी ना। अब सबसे बड़ा रेशो क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 24 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उसके बाद में इन तीनों का जोड़ करना है। इन तीनों का जोड़ कितना होता है? 49 होता है। और किस में से बांटना है? 980 में से। ये यहाँ पे 980 लिख देना। अब ये कटता है 49, किस पे काट देगा? 2 पे। ये 20 होगा। 24 की और 2 की गुना क्या होती है? 48। क्या आ जाएगा? तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 480। अब क्या है, इसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहां पे किसको क्या करना है। तो इसके लिए एक डायरेक्ट शॉर्ट मेथड बताता हूं तुम्हें कि शॉर्ट ट्रिक से तुम कैसे कर सकते हो इसको। इसने बताया सबका अनुपात कितना है भाई? 10 अनुपात 15 अनुपात 24। हमने इन तीनों को जोड़ दिया है। 10 अनुपात 15 अनुपात 24 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। और ये बोल रहा है इनका जोड़ कितना है? 980। इसका मतलब क्या है, जो 49 है ना वो किसके बराबर है? 980 के बराबर। अब इसमें कोई भी चीज पूछे
सबसे बड़ी संख्या पूछे, हमें किसका मान निकालना है? ये देखिए जो अपनी सदाबहार ट्रिक है यहां पे ले आए हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्या करना, आर पार गुना कर दो, 980 गुना में 24 और अपॉन में क्या हो जाएगा 49। 49 से कैंसिल करेंगे किस पे? 20 पे। 20 की और 24 की गुना क्या हो जाएगी? आ गया ना आंसर। अब मेरे को बताओ तुम, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 200। सबसे छोटी क्या हो जाएगी? 49 है, वो किसके बराबर है? 900। अब ये बताओ इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? हमें मान निकालना है यहाँ पे 10 का। क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 980 गुना में क्या होगा? 10 और अपॉन में क्या हो जाएगा? 49 काट दो, किस पे कट जाएगा? 20 की और 10 की गुना क्या हो जाएगी? आया कि नहीं आया? क्लियर है सबको? हो जाएगा सोल्व। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सारे बच्चे ट्राई करो कि सबका आंसर आ जाए। यदि a अनुपात b है वो 3:4 हो तो 3a प्लस 4b अनुपात 5a प्लस 5b क्या होगा? ये बताना है भाई। 5:7। 5:7 होगा। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारे बच्चे ट्राई करो कि करेक्ट आंसर आ जाए। चलिए बोर्ड पे ध्यान दे लो सारे बच्चे। तुम्हें पता है क्या सबसे मेन क्या करना है? अपनी कैलकुलेशन है ना वो फास्ट करनी है। ठीक है, अगर कैलकुलेशन फास्ट होगी ना, अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो तुम सारे, लेकिन अगर आधे घंटे में इसका आंसर निकालोगे, 5 मिनट में इसका आंसर निकालोगे, 10 मिनट में इसका आंसर निकालोगे, तो फिर उस चीज का कोई मतलब नहीं। पेपर में इतना टाइम नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, एक तो क्या कंप्यूटराइज पेपर हो गया ऑनलाइन, आते तो नर्वस ऐसे ही हो जाते हैं कि कंप्यूटर पे कैसे पेपर होगा, क्या होगा पता नहीं। ठीक है, उसके बाद में प्रेशर रहता है कि पास में बच्चे बैठे हैं, कोई कंप्यूटर पे लगा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, एक आध बच्चा तो ऐसा समझ में ही नहीं आता है। तो तुम्हारी जो कैलकुलेशन है ना वो फास्ट होनी चाहिए। दूसरा तुम्हें एक बात बता देता हूं, ऑनलाइन टेस्ट या तो ऑलमोस्ट बच्चों ने तुम लोगों ने पहले दिया है, अगर नहीं भी दिया है, जो कोई बच्चा अगर पहली बार ऑनलाइन टेस्ट देने वाला है, तो जो ऑफलाइन का पेपर होता है ना उससे भी इजी ऑनलाइन पेपर होता है। समझ में आई बात? जो आपका ऑफलाइन पेपर होता था ना उससे भी आसान होता है ऑनलाइन पेपर, उसको हैंडल करना। तुम्हारे को वहां पे प्रॉपर पेज मिल जाएगा रफ काम के लिए। कोई बच्चा सोचे रफ काम के लिए पेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रफ काम के लिए तुम्हें पेज मिल जाएगा और तुम आराम से अपने पेन से उधर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। बस हाँ, पेन भी मिल जाएगा। कई सेंटर पे तो पेन भी अलाउ नहीं करेंगे बाहर से, तो तुम्हें पेन भी मिल जाएगा वहीं पे। और तुम्हें सारी चीजें उधर जो इंस्ट्रक्टर है वो बीच में घूमेंगे, बता देंगे कि ऐसे रोल नंबर डालना है, यहाँ पे ये क्लिक करना है, ये करना है, अब इसको स्टार्ट करना है। प्रॉपर टाइम, तुम्हारा टाइम रहेगा, तुम्हें दिखता रहेगा सब कुछ उधर। तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल ऐसे डरना नहीं है कि ऑनलाइन में क्या होने वाला है, बहुत शानदार हो जाएगा। अगर तुम्हारी तैयारी अच्छी है तो तुम उधर बिंदास से एकदम शेर के जैसे जाके और पेपर करके आ जाओगे। और तैयारी नहीं है तो फिर तुम आके बताओगे ऑनलाइन था, मेरे को हो नहीं पाया, फिर बहुत सारे बहाने हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दे रखा है a अनुपात b है ना, वो कितना है 3:4। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये सामने वाला, ये यहाँ पे क्लियर दे रखा है इसने, a का मान कितना है 3 और b का मान कितना है 4। अब जहां पे a दिया वहां पे 3 रख देना और b दिया हो वहां पे 4। अब ये देखिए 3 गुना में क्या हो जाएगा 3 प्लस में 4 और गुना में क्या हो जाएगा, ये हो गया पहली ब्रैकेट में। दूसरे में देखिए क्या हो जाएगा 5 गुना में और प्लस में 5 गुना में 4। क्लियर है इतना? 3 और 3 की गुना क्या होगी 4 और 4 की गुना, ये ब्रैकेट सोल्व कर दी। 5 और 3 की गुना और प्लस में 5 और 4 की गुना, 16 और 9 कितना होता है 25 होता है। 15 और 20 कितना होता है 5 से दोनों कटते हैं क्या 5 और 5 से 7। अब एक बात ये भी ध्यान रखनी है, कई बार ऐसा नंबर हो कि जो दोनों से नहीं कटता हो, अलग अलग कटता हो, अलग अलग नहीं काटना है कभी भी। समझ में आई बात? जो 2 नंबर दिए तो वो दोनों एक टेबल में कटने चाहिए, एक पहाड़े से कटने चाहिए। और अगर 3 नंबर दे रखे हैं ना तो वो तीनों एक से कटने चाहिए। क्लियर है सबको? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ सारे बच्चे, ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट को और उसके बाद में आंसर बताओ क्या हो जाएगा। कोशिश करो कि करेक्ट आंसर आए सब बच्चों का। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को पढ़ो ध्यान से। जिसको नहीं दिख रहा पीछे वो लेफ्ट राइट होके बैठ जाओ। सारे बच्चे ट्राई करो शाबाश।
एक कक्षा में 400 स्टूडेंट हैं, लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि 50 लड़के और आ जाए तो नया अनुपात क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा या 1 नंबर हो जाएगा? ध्यान देना थोड़ा सा। 5:4 पक्का? यस सर। चलिए बोर्ड पे ध्यान दो भाई सारे बच्चे। एक क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 400 स्टूडेंट है। ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे फिर से तुम्हें शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। ये देखिए 5:3 है। किसका रेशियो है ये? बॉयज का और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 5:3। बस इस क्वेश्चन में ध्यान देना ना, वो यही बात का देना है कि इनका रेशियो है ना जैसे बॉयज का 5 है ना, तो बॉयज का 5 ही रखना। अगर इधर 3 रख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब ये देखिए 5 और 3 दोनों कितना हो गया? 8। और 8 किसके बराबर है? 400। टोटल स्टूडेंट 400 है। यस सर। अब यहाँ पे हम दोनों के नंबर निकाल सकते हैं। बॉयज की संख्या निकाल दे। बॉयज का नंबर कितना है? 5। यहाँ पे क्या लगा दो? क्वेश्चन मार्क। और क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। 400 गुना में 5 और अपॉन में क्या हो जाएगा? 8। 8 से काट दो, 8 5 40। लड़कों की संख्या कितनी है? 250। ये बॉयज और गर्ल्स लिख देता हूं। लड़कों की संख्या कितनी है भाई? 250। अब ये बताओ, जब लड़के 250 हैं तो 400 में से लड़कियां कितनी बची? 150। ये इतनी बात क्लियर है सबको? यस सर। लड़कों की संख्या कितनी? 250 और लड़कियों की संख्या 150। उसके बाद में लड़के आए हैं या लड़कियां? कितनी लड़कियां और आ गई? 50। तो यहाँ पे ऐड कर दो 50। अब ये कितने हो गए? 200। और ये कितने हो गए? 50 से दोनों करते हैं। 5 और 50 से नया अनुपात क्या हो जाएगा? अब ये देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? जल्दबाजी में 4:5 नहीं करना है। क्लियर है सबको? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन है, ये लास्ट टाइम में है, 2-3 शिफ्ट में पूछा गया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, इसका आंसर निकालो क्या हो जाएगा। 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए? 12 होगा। 12 घटा दिया तो क्या हो जाएगा? 5:7 हो जाएगा। ये देखिए ऐसा क्वेश्चन है ना, ये लास्ट टाइम जो अप्रैल 2023 में एग्जाम हुआ था उसमें कई शिफ्ट में पूछा गया था और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए, क्या गुना किया जाए और क्या भाग किया जाए। 4 टाइप से क्वेश्चन पूछता है। जो पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग चलो। अभी क्या बोल रहा है? घटाया जाए। अनुपात कितना हो जाए? 5:7। अब ये देखिए यहाँ पे ये दोनों है ना अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर है तो ये किसी पे कट तो रहे नहीं है। 17 में से 5 गया, क्या बच गया? 19 में से 7 गया। अगर दोनों में से हम 12 घटा देंगे ना, 17 में से 12 घटाओ क्या बचेगा? 19 में से 12 घटाओ क्या बचेगा? ये आ गया। यही अनुपात बोल रहा था ना कि नया अनुपात कितना हो जाना चाहिए? 5:7। ये ऑप्शन उठा के भी कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, अगर ऑप्शन तुम यहां से 6 माइनस करोगे तो 17 में से 6 गया क्या बचेगा? 19 में से 6 गया क्या बचेगा? 13। 11:13 हो रहा है। ऐसे अगर सारे करके देखोगे तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा। समझ में आ गया? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर निकालना है, इजीली आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए आंसर निकालिए। शाबाश, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ध्यान देना, थोड़ा सा गड़बड़ नहीं करना है बिल्कुल भी। 5:4 और 4:5 आंसर बता रहे हो। ध्यान से देख लो अभी भी। ऑप्शन डी होगा या ए होगा या बी होगा? ध्यान से देख लो सारे बच्चे। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए सारे बच्चे। क्या डायरेक्ट ऐसे कर दें 25 और 20? कर सकते हैं? क्या डायरेक्ट 125 और 120 कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। चलिए अब देखिए इसको कैसे करना है। फिर ये बोल रहा है एक संख्या का 25%। हमें संख्या नहीं पता है, उस संख्या का 25% है ना, वो क्या हो जाएगा? 25/100। दूसरी संख्या हमें नहीं पता है, हमने वो y मान ली और उसका क्या बोल रहा है? 20%। और ये बोल रहा है वे दोनों क्या हैं?
बराबर है। 25 से काट दिया, किस पे कट जाएगा 4, और 20 से काट दिया, किस पे कट जाएगा, ये क्या बच गया x अपॉन में 4, और ये क्या बन गया y अपॉन में 5। वो इक्वेशन बन गया। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5x बराबर में क्या हो गया 4y। जो आज की क्लास का स्टार्ट करने से पहले बताया कि जो साथ में होता है वो उसका मान नहीं होता है, तो x अनुपात y दोनों संख्याएं बतानी है, तो x का मान क्या बनेगा 4 और y का मान क्या बनेगा 5। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। समझ में आई बात? 5:4 कर दिया तो गलत हो जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालो। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। बैठे बैठे देखते मत रहो, कॉपी के अंदर पेन चलाओ सारे बच्चे। ट्राई करोगे, पेन चलाओगे तभी आंसर आएगा। अगर ऐसे बैठे रहोगे, मेरे को देखते रहोगे, तो फिर आंसर नहीं आएंगे तुम्हारे। आंसर निकालने के लिए ऑप्शन ए होगा। शाबाश शाबाश, बाकी बच्चे भी आंसर निकालो भाई। बाकी बच्चे हैं, सब बच्चे ट्राई करो कि सबका आंसर आ जाए। हर क्वेश्चन का आंसर है, 5-4 बच्चे नहीं निकाले, सारे बच्चे हैं, सबका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन डी सर, नन ऑफ दीज होगा। ए बोल रहे थे तुम लोग, अभी डी पे आ गए। नन हो जाएगा। चलो बोर्ड पे देख लो सारे बच्चे, x अनुपात y है 9:11। इसका मतलब x का मान क्या है और y का मान क्या है, बिल्कुल सिंपल दे रखा है ना। अब देखिए 5 x की जगह पे क्या रखेंगे -3 और y की जगह पे क्या रखेंगे, पहली कंडीशन कंप्लीट। उसके बाद में देखिए रेशियो लगा देंगे, 6 गुना में x का मान क्या हो जाएगा और प्लस में 3 गुना में y का मान है, ये हो जाएगा। ठीक है, गुना कर दो, 5 और 9 की गुना, -3 और 11 की गुना 33, ब्रैकेट लगा देंगे। अनुपात 9 और 6 की गुना 54 प्लस में 11 और 3 की गुना 33 हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 3 गया, 4 में से 3 गया, 12 बच जाएगा। 4 और 3 7, 5 और 3 8। क्या किसी पे कटता है? नहीं कटता है। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, कितना बचेगा 2 और 3 में कितना हो जाएगा 27, 4:29। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4:29। नन वाले बच्चों को समझ में आ गया? जिनका आंसर नन आ रहा था उनको समझ में आया कि नहीं आया ना समझ में? ध्यान देना है थोड़ा सा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इधर वाली नई पार्टी आ रहा है, 2-4 दिन थोड़ा सर के ऊपर से जाएगा। ठीक है, फिर जो लैंग्वेज है ना वो समझ में आ जाएगी, थोड़ा बोलने का तरीका, क्वेश्चन करवाने का तरीका, जैसे जैसे बैठे रहोगे क्लास में तो फिर आने लग जाएगा। ठीक है, कोशिश करना है जितने क्वेश्चन करवाते हैं उनको अच्छे से सोल्व करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो। इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं और 100% तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा। ये पैसे को बांटने वाला क्वेश्चन है, ये 100% एग्जाम में पूछा जाएगा तुम्हारे। 120 ऑप्शन सी होगा। जल्दबाजी मत करो, सही आंसर बता दो। ठीक है, 120 है क्या? सी आएगा। ध्यान दो सारे बच्चे आंसर निकालो। ऑप्शन सी होगा। 2400 रुपए को राम, श्याम और मोहन में 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया, तो सबसे अधिक धन क्या था? 2 चीजें बतानी है। ठीक है, दोनों तरीके से बताता हूं। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाओगे? अब एक तरीका तो पता है, सिंपल सी बात, 2 3 5 और 5 कितना होगा 10 किसके बराबर है 2400 के बराबर है। सबसे बड़ा धन क्या है 5 की वैल्यू निकालेंगे, यहां पे क्रॉस मार दो। 2400 गुना में क्या होगा 5 और अपॉन में क्या होगा 10। 1 0 से 24 5 कितना हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1200। दूसरी बात यहां पे देखिए, ये इसने बताया कि किस अनुपात में बांटा, 2:3:5। ये कितना है और ये दोनों कितना है, इसका मतलब आधा आधा हिस्सा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2400 का क्या है आधा हिस्सा है 5। क्लियर है ना सबको? सबसे कम हिस्सा क्या होगा
सबसे छोटा हिस्सा क्या होगा बताओ जल्दी। 480 हो जाएगा पक्का। ये देखो इसमें अगर पूछता कि सबसे कम धन किसको मिला या सबसे कम धन क्या होगा, तो उस टाइम पे हमें पता लग गया कि 10 किसके बराबर है, 2400 के। सबसे कम क्या है, यहाँ पे क्या लगाएंगे और क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 2400 गुना में 2 और अपॉन में क्या होगा, ये काट देंगे 24 की और 2 की गुना क्या होगी 48 से एक जीरो लगा देंगे, क्या आ जाएगा। क्लियर है। अभी पता है क्या होगा, जैसे पेपर में पूछ लिया, जैसा आपकी बार हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे थे जो सेम स्टेटमेंट वाले भी आ गए। अब ये जरूरी नहीं है कि पेपर वाले भी यहाँ पे 2400 रखें, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे पेपर वाले 5000 रुपए रख दे, तो फिर तुम्हें यह होना चाहिए कि हम 5000 भी आ गया तो भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, ना कि ये दिमाग में हो कि हमें तो 2400 रुपए वाला करवाया था और 2400 वाला तो पेपर में आया नहीं है, इसका मतलब करवाया हुआ पेपर में नहीं आया। तुम्हें समझना है तरीका। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं बुक बता दो सर, कौन सी बुक को पढ़े, बुक बता दो कौन सी बुक को पढ़े जिसमें से पेपर आए। कभी भी पेपर वाले है ना, ये बुक में से नहीं छापते हैं पेपर को, और अगर छापते भी है ना बुक लेके, तो वो कोई 1, 2 या 3 बुक से नहीं छापते हैं, वो 5, 6 बुक रख के बैठ जाते हैं वो। और आजकल तो इतना एडवांस टाइम आ रखा है ना, ये भी क्या होता था, बुक लेके कब बैठते थे, आज से 5 साल 10 साल पहले बुक लेके बैठते थे, ठीक है। जब ऑनलाइन पेपर वगैरह नहीं होते थे, ऑफलाइन पेपर होते थे सारे, तो उस टाइम पे ये चीजें थी। अभी तो जब ऑनलाइन पेपर हो रखा है और इतना भीड़ हो रखी है ना, तो कोई बुक लेके नहीं बैठता है कि मैं बुक में से क्वेश्चन सेलेक्ट करूं और उसके बाद में डालूंगा, ठीक है। वो पुराना जमाना था, बुक में से आते हैं। अभी तुम्हारा बेस क्लियर होना चाहिए, तुम्हें पता होनी चाहिए चीजें कैसे शॉर्ट आउट करनी है, तब तुम्हारा पेपर क्लियर होगा। एक किताब का रट्टा मार लिया, पेपर क्लियर नहीं होगा तुम्हारा। समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालो। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देख के आंसर निकालो। ट्राई करो कि सब बच्चों का आंसर आ जाए। पहले वाला क्वेश्चन है ना, वही सेम क्वेश्चन है, ये जो अभी किया है ना, पहले वाला क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा घुमा फिरा के दे दिया है, बाकी क्वेश्चन वही है। ये भी बताइए सारे बच्चे जल्दी से। 3500 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी का अनुपात है 5:4, बी और सी का अनुपात है 3:2, तो बी का हिस्सा क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी। चलिए बोर्ड पे ध्यान दो भाई, सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो। ये देखो हमें बताना है बी का हिस्सा, किसका हिस्सा बताना है, और किस में बांटे हैं पैसे, ए बी और सी में। अब ये देखिए ए बी और सी तीनों में इसने पैसे बांट दिए। अब इसने जो ए और बी में बांटे हैं ना, वो किस रेशो में बांटे हैं, 5:4 में। बी और सी में बांटे हैं ना, वो किस अनुपात में बांटे हैं। अब ये देखो जो पहले वाला क्वेश्चन था ना, तो उसमें तो डायरेक्ट बता दिया। अभी इसमें क्या करना है, पहले हमें रेशो निकालना है। इस चैप्टर का ये मेन पर्सन है, ए बी सी निकालना, ए सी निकालना, ए बी सी डी निकालना। अब ये देखिए तुम्हें सामने जगह खाली दिख रही है, यस सर। यहाँ पे भी खाली दिख रही है। इसके सामने क्या है, 4 और इसके सामने क्या है, 3 है। अब ये देखिए काट, ये गुना कर दो, 5 और 3 की गुना 15, 4 और 3 की गुना 4 और 2 की गुना 8, तो जो रेशियो है ना वो क्या हो गया, 15:12:8। जो पैसे ए बी और सी में बांटने हैं ना, वो 15:12:8 में बांटने हैं। क्लियर है ये बात। अब हमें किसका हिस्सा बताना है, बी का रेशियो देखिए कितना है, 12। अब हम अपने वाला तरीका लगाएंगे, 15 और 12 कितना होगा, 27। 27 और 8 कितना होगा, 35 है ना, वो किसके बराबर है, 3500 के बराबर। हमें किसका हिस्सा बताना है, बी का रेशो कितना है, 12 हमें बताना है। 12 किसके बराबर। ये देखिए तुम किसी भी क्वेश्चन पे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, इस ट्रिक पे लेके आ जाओगे। क्या करोगे, अभी 3500 गुना में 12 और अपॉन में क्या होगा, काट दो, किस पे कट जाएगा, 100 के। 12 की और 100 की गुना क्या हो जाएगी, 1200 हो जाएगी। क्लियर है सबको। अभी जल्दी से मेरे को सी का हिस्सा और बता दो। यहां पे अगर पूछता सी का हिस्सा क्या होगा, तो जल्दी से सी का हिस्सा बताओ क्या होगा, 800 हो जाएगा पक्का। चलिए यहां पे ध्यान दो सारे बच्चे, हमें पता है 35 किसके बराबर है, किसका हिस्सा बताना है,
सी का रेशो कितना है, यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। 3500 गुना में क्या करेंगे, 8, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 35 काट देंगे किस पे, 100 की, और 8 की गुना क्या आ जाएगी। अगर हमें एक बार क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझ में आ गया, उसका तरीका पता लग गया, उसके बाद में एग्जामिनर चाहे कुछ भी पूछ ले, तुम इजीली आंसर निकाल सकते हो। ए का पूछे, बी का पूछे, इसमें यह भी पूछ सकता है ए और सी के हिस्से का अंतर क्या होगा, कितना हो जाएगा, 700। अगर बोले ए और सी के हिस्से का अंतर क्या होगा, ए का कितना है 15, सी का कितना है, दोनों का अंतर 15 और 8 का अंतर क्या होगा 7, 7 किसके बराबर हो जाएगा 700। अगर बोल दे बी और सी दोनों का हिस्सा क्या होगा, 2000 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 12 और 8 कितना होगा 20, तो 20 किसके 2000 के हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। कहने का मतलब यह है कि एक बार अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, उसके बाद में कुछ भी पूछो तुम इजीली आंसर निकाल दोगे। ये देखो, ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, बहुत बार ये एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, हो सकता है आर्मी में भी पूछ ले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और पता नहीं लोग इसको बहुत लेंथी बना के सोल्व करते हैं। आज इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तुम्हें कि इसको कैसे चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। जल्दी से ट्राई करो सारे बच्चे आंसर निकालने का। दो टाइप से आता है, एक तो बैग में पैसे दे देता है कि बैग में इतने रुपए हैं, यहां पे दे दिया जैसे 240 रुपए हैं। एक बोलता है बैग में सिक्के, सिक्के कितने हैं, दोनों टाइप से पूछा जाता है। 40 होगा, शाबाश। बाकी बच्चे ट्राई करो कैसे होगा, क्या करना है इसका, ट्राई करो, टाइम लो थोड़ा, आंसर निकालो। 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास में, जल्दी से आंसर निकालो, क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चलिए बोर्ड पे देख लो, अभी तुम्हें आता है या नहीं आता है, आगे से आने लग जाएगा। बोर्ड पे ध्यान दो, एक थैले में किसके सिक्के हैं, 50 पैसे के, और 1 रुपए के, और 2 रुपए के। पहली कार्रवाई जो दी है वो लिख दी यहां पे। दोनों का, तीनों का अनुपात कितना है, 2:3:4। क्या ये बात यहां तक क्लियर है सबको। ये स्टेटमेंट में दे रखा था, अभी आगे क्या करना है वो देख लो सारे बच्चे। अब बताओ मेरे को, 50 पैसे के अगर 2 सिक्के हैं कितने रुपए होते हैं, पता है क्या सबको। अगर 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, इसका मतलब कितने रुपए हैं, 1 रुपए है। 1 रुपए के अगर 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए हैं, और अगर 2 रुपए के 4 सिक्के तो कितने रुपए हैं। इन सबको जोड़ दो, यहां पे कितना हो जाएगा। यहां तक ये स्टेप क्लियर है। आगे पढ़िए, यदि थैले में कितने रुपए हो, 240, कितने हो 240। हमें किसका बताना है, 50 पैसे का बताना है, ठीक है। अब ये देखिए यहां पे 50 पैसे का रेशो कितना है, 4। 50 पैसे का रेशो कितना है, सॉरी 2 है यहाँ पे। 50 पैसे का रेशो कितना है, 2, ठीक है। अब इस पे वही तरीका लगाएं। ये कितना आ गया, 12 किसके बराबर है, 240 के बराबर। हमें किसकी, 50 पैसे की, 50 का रेशो कितना है, 2। यहां पे क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क, और क्या कर दो, 240 गुना में 2 अपॉन में 12, 12 दूनी 24, और 20 और 2 की गुना, ये आ गया आंसर इसी ट्रिक से इसको भी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अभी मेरे को बताओ 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ, जल्दी से सारे बच्चे 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ, क्या हो जाएगा। सबका आंसर आ गया, बड़ा जल्दी आया अब तो है। अब देखो यहां पे हमने टोटल पैसे निकाल दिया, कितने हो गए 12। 12 किसके बराबर है, 2 रुपए के सिक्कों का रेशो कितना है, 4 की वैल्यू बतानी, यहां पे क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। 240 गुना में 4 अपॉन में क्या होगा, 12 दूनी 24, और 20 चौके, क्या आंसर बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। पहला स्टेप क्या करना है, 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, चाहे किसी का भी दे दे। क्वेश्चन में बोल सकता है 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, कुछ भी बोले, तुम्हें पहली स्टेटमेंट यही लिख देनी है कि 50 पैसे, 1 रुपए और 2। अनुपात कितना, 2:3:4। 50 पैसे के 2 सिक्के, 1 रुपए बन गया।
1 रुपए के 3 सिक्के 3 रुपए बन गया, 2 रुपए के 4 सिक्के 8 रुपए बन गया, सबको जोड़ दिया कितना हो गया 12। जिसका भी मान पूछे हमसे उसी की वैल्यू निकाल दो। समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान देना यहाँ पे, अब थैले में क्या थे, थैले में रुपए थे, याद रखना थैले में क्या है, अगला क्वेश्चन निकालो, अगला क्वेश्चन निकालो, दिमाग लगाओ और फिर इसका आंसर निकालो क्या हो जाएगा। स्टेटमेंट को समझ के आंसर निकालना है। क्वेश्चन पहले वाले जैसा है बट थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, तो उस चेंज को पकड़ना है। शाबाश शाबाश, दिमाग लगा के आंसर निकालो सारे बच्चे, क्या हो जाएगा। सेवेंटी टू होगा पक्का, शाबाश। बाकी बच्चे ट्राई करो, आंसर निकालो। पहले वाले में रुपए था, अभी थैले में सिक्के हैं, सिक्के और रुपए वाला है, ये कैसे करेंगे, दिमाग लगा के आंसर निकालना है। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 324 सिक्के हैं। यदि सिक्के 3:4:2 के अनुपात में हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। थैले में 1 रुपए 50 पैसे और किसके सिक्के हैं, 25। अनुपात कितना है इनका, 3:4:2। 1 रुपए के 3 सिक्के, 50 पैसे के 4 सिक्के, 25 पैसे के 2 सिक्के, 0.50। सारे रुपए में है तो हमने इसको भी रुपए बना दिया। 3 और 2 5 और ये कितना हो जाएगा 5.5, 5.50। ये 5.50 क्या है, रुपए है भाई, याद रखना ये बात। अब ये बोल रहा है थैले में कितने सिक्के हैं, 324। 3 और 4 7 और 2 9। ये किसकी संख्या है ये, तो सिक्के 9 किसके बराबर है, हमें किसकी बताना है, 25। 25 का कितना होगा, यहां पे क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क। 324 गुना में 2 और अपोन में 9, 9 तिया 27, 5 बचेगा, 9 छिके 54, 36 दूनी क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अब देखो तुम्हें क्या ध्यान देना है दोनों क्वेश्चन में। पहले वाले क्वेश्चन में हमने रुपए लिए, रुपए क्यों लिए, थैले में रुपए दे रखे थे उसने, और अभी क्या दे रखे हैं, सिक्के। तो यहाँ पे ये सिक्के लेने हैं, इनकी तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, चाहे छोड़ भी सकते हो इनको। समझ में आ गई बात, दोनों क्वेश्चन में अंतर क्लियर हो गया है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को उड़ा दो जल्दी से, क्या हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए सभी बच्चों का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, और इतने क्वेश्चन करने के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर 100% आ जाना चाहिए। 100 हो जाएगा पक्का, श्योर। एक स्कूल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 5:2। यदि चौड़ाई 40 मीटर है तो लंबाई कितने मीटर होगी ये बताना है। ठीक है, देखिए कैसे करना है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो कितना है, 5:2 है, और चौड़ाई कितने मीटर है, 40 मीटर। अब ये देखिए ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। अब ये चौड़ाई है ना 2 किसके बराबर है, 40 के बराबर। हमें क्या बताना है, लंबाई। ये हो जाएगा 5, यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 40 गुना में 5 और अपोन में क्या होगा 2, 20 पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा। अगर पूछता मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, 4000 हो जाएगा, सिंपल सा। चौड़ाई का पता लग गया, चौड़ाई कितने मीटर है, लंबाई का पता लग गया, लंबाई कितनी है। क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या है, 100 गुना में 40, 4 और कितने जीरो लग जाएंगी, 3000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आई बात, क्लियर है सबको। चलो फिर एक आसान सा क्वेश्चन बता दो, बिल्कुल बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, दिमाग लगा के आंसर निकालो क्या हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो कैसे फोड़ दोगे तुम, कैसे निकाल दोगे, जल्दी से आंसर बता दो क्या हो जाएगा। शाबाश शाबाश शाबाश, ट्राई करो सारे, जो जितने भी नए बच्चे आ रखे हैं 2-3 दिन में वो लोग ट्राई करो, धीरे धीरे 2-4। सी होगा, डी पक्का, बी ओके। क्या बात है, अब की बार तो नए वालों ने पुराने वालों से भी पहले आंसर निकाल दिया है।
ट्राई करो, शाबाश, आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। देख लो इधर बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे, सब बच्चे बोर्ड पे देख लो कैसे शुरू करना और कैसे इसको खत्म करना है। सबसे पहले तो सबको देखना है, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ये क्या है? मिश्रित भिन्न है। इसको हम सबसे पहले साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे? साधारण भिन्न में। इसको 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 अपॉन में 3 हो जाएगा। रेशो 4 3 12 और 1 क्या हो जाएगा? 13 अपॉन में 4। 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 अपॉन में 6 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसका क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 4 और 6। सभी बच्चों को एलसीएम देखते ही पता लग जाना चाहिए, ऐसे सोल्व करने की जरूरत ना पड़े कि 3 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। 3 पे जाएगा 1 4 और 2, फिर 2 पे करेंगे 1 2 और 1, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। ये इतना टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करना है। 3 4 6 दिख गया तो तुम्हें बड़े नंबर को देखना है 6 से डिवाइड होते हैं क्या? नहीं हो रहे। 6 दूनी 12 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं क्या? ठीक है। अब ये देखिए 12 को 3 से भाग करो, कितना आता है? 4 की और 7 की गुना कर दो, क्या आ जाएगा? जो कई सारे स्टेट में ये तरीका नहीं करते हैं, ठीक है। मेनली ये तरीका हरियाणा, यूपी, राजस्थान, उधर ये तरीका है, इससे सोल्व करते हैं। बाकी में कई और तरीके से करते हैं, तो तुम्हें एक बार समझ लो एक स्टेप है। सबसे पहले इनका एलसीएम लिया, कितना हो जाएगा? ये नीचे वाला नंबर है ना, इस नंबर को भाग करते हैं। 12 को 3 से भाग करेंगे, क्या आएगा? 4। और ऊपर वाले नंबर के साथ में गुना कर दो, 4 7 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब 12 को किससे भाग करेंगे? 4 से। 4 कितना आएगा? 3 की और 13 की गुना क्या होगी? 40। अब 12 को 6 से भाग करेंगे, क्या आएगा? 2 और 7 की गुना क्या हो जाएगी? ये रेशो बन गया 28 39 और 14। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तुम लोग बी बोल रहे थे, सी बोल रहे थे। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें पेन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फटाक से देख के इसका आंसर बता दो सारे बच्चे क्या हो जाएगा। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 है। निम्न में से कौन सी संख्या कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती है? पेन की जरूरत ना पड़े, 7 और 5 दोनों को जोड़ दो, कितना होगा? 12। अब इसका मतलब पता है क्या है? यहां पे जो कुल संख्या होगी, जो टोटल नंबर होगा, वो 12 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। अगर वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब वो टोटल नंबर नहीं हो सकता है। क्या 36 12 से डिवाइड होता है? क्या 60 डिवाइड होता है? क्या 120 डिवाइड होता है? क्या 50 डिवाइड होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? क्लियर है सबको? ये हो गया है आपका चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, हमने रेशो वाले चैप्टर के 2 पार्ट कर दिए हैं। पार्ट 1 में 17 क्वेश्चन कर दिए हैं और उसके बाद में पार्ट 2 में इसको फिनिश कर दिया है। तो ये सारे क्वेश्चन है, सारे बच्चे सोल्व कर करके देख लेना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट चैप्टर है वो कल शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। जो नए बच्चे क्लास के साथ में जुड़े हुए हैं, कंटिन्यू सारे क्वेश्चन नोट करो, उनके बाद में उनका सॉल्यूशन करो। आज के लिए इतना ही। सबको जय हिंद, जय भारत।